2011 में ह्यूगो और उसका डॉग अचानक ही रहस्यमय तरीके से जंगल से गायब हो जाते हैं। इस घटना के 10 साल बाद 4 दोस्त सैम, विक्टर, रोमेन और बिलाल इस जंगल के बंकर में पार्टी कर रहे होते हैं और फिर अचानक ही रोमेन और विक्टर भी गायब हो जाते हैं। वहीं बिलाल की उम्र बढ़ चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें दूसरा पैरेलल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर रोमेन और विक्टर की जगह सैम और बिलाल गायब हो चुके होते हैं। वहीं वर्ल्ड 1 में सैम और बिलाल पता लगा लेते हैं कि जब भी ERN कंपनी अपने कोलाइडर का टेस्ट करती है तब कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि ह्यूगो 2011 में गायब हो गया था और उसी दिन ERN कंपनी ने अपने कोलाइडर का टेस्ट भी किया था। वहीं दूसरे वर्ल्ड में 4 साल बीत चुके होते हैं और विक्टर और रोमेन बड़े हो चुके होते हैं। विक्टर को भी ERN कंपनी के कोलाइडर के बारे में पता चलता है और जब उसके बारे में वो सर्च करता है तो उसे भी ह्यूगो के बारे में जानकारी मिलती है और उसे भी पता चल जाता है कि जब भी ERN कंपनी टेस्ट करती है कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं। विक्टर रोमेन को लेकर उस बंकर में चला जाता है क्योंकि इस दिन फिर से ERN कंपनी अपना कोलाइडर का टेस्ट करने जा रही है। ये दोनों उस बंकर में चले जाते हैं। टेस्ट के बाद जब ये दोनों बंकर से बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड 1 में आ चुके हैं, क्योंकि ये सील सैम के वर्ल्ड में लगी थी। और अब कहानी आती है आगे। रोमेन अपने घर जाती है और अपनी मॉम को देखती है जो कि जिंदा होती है। ये देखकर रोमेन काफी इमोशनल हो जाती है। अब विक्टर भी अपने घर जाता है, साथ ही रोमेन भी उसके साथ जाती है। विक्टर सैम को बालकनी में देखता है और ये दोनों सैम को देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 4 साल बाद ये दोनों सैम को देख रहे हैं। वहीं विक्टर अपनी मॉम को भी देखता है जिनके हाथ से एक सामान गिर जाता है। सैम आकर अपनी मॉम को संभालता है पर विक्टर को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि जब उसके साथ ये हुआ था तो उसकी मॉम ने उसे पास भी नहीं आने दिया और विक्टर को लगता है कि उस आग वाली घटना से आज भी उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं। विक्टर सैम से मिले बिना ही यहाँ से चला जाता है, साथ ही रोमेन भी चली जाती है उसके पीछे। नेक्स्ट डे रोमेन और बिलाल सोफिया के पास यानी कि बिलाल की मॉम के पास चले जाते हैं और उन्हें सच सच बता देते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और वही दोनों विक्टर और रोमेन हैं। ये देखने के बाद बिलाल की मॉम को भी पछतावा हो रहा होता है क्योंकि जब बिलाल उसके पास आया था यानी कि बड़ा वाला बिलाल तो वो कह रहा था कि मैं बिलाल हूँ, पर सोफिया ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाई। बिलाल की मॉम इन दोनों को अपने घर में छुपा लेती है। उसी दौरान ऑफिसर रेज भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे आपकी कार के पास से अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले, यानी कि उसी आदमी के जो आपकी कार में जबरदस्ती बैठ गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये फिंगरप्रिंट्स आपके बेटे से मैच हो रहे हैं। अब क्योंकि सोफिया को सब कुछ पता है इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को बहाना मारकर वहाँ से किसी भी तरह भेज देती है। यहाँ सोफिया समझ भी जाती है कि जरूर सैम को इसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा क्योंकि अगर मुझसे उसको मदद नहीं मिली तो वो सैम के पास ही जाएगा क्योंकि सैम के अलावा और किसी के पास वो जा भी नहीं सकता। इसीलिए सोफिया सैम को ढूंढने निकल पड़ती है। जब सैम को पता चलता है कि सोफिया उसको ढूंढ रही है तो वो खुद ही उनके पास चला जाता है। जब सैम सोफिया के सामने आता है तो सोफिया समझ जाती है कि बिलाल भी जरूर इसके साथ ही होगा और वो बिलाल को आवाज लगाने लगती है। बिलाल भी बाहर आ जाता है और बिलाल को देखकर सोफिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। वो इन दोनों को विक्टर और रोमेन से भी मिलवाती है एंड फाइनली इनका रीयूनियन हो जाता है। ये एक दूसरे को देखकर काफी खुशी हो जाते हैं क्योंकि विक्टर और रोमेन तो इनको 4 साल बाद देख रहे हैं, पर सैम और बिलाल के लिए ये बस कुछ महीने के बराबर ही है या फिर कुछ दिन के बराबर। अब ये सभी साथ बैठकर क्या करना है आगे इसका प्लान बना रहे होते हैं। बिलाल कहता है कि उस कोलाइडर को फिर से ऑन करना होगा ताकि सब फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने अपने समय में जा सके, पर सोफिया खिलौने के थ्रू समझाती है कि ये कोलाइडर बिल्कुल रैंडमली काम करता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हम वहाँ पर भेज सके और तुम सब किसी और समय में भी जा सकते हो। पर बिलाल कहता है कि हमें चांस तो लेना ही होगा क्योंकि हम ऐसे तो रह नहीं सकते, इसलिए सोफिया भी मान जाती है। सैम इन सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में रुकवा देता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं आता और बिलाल भी यहीं पर रह रहा होता है। अब ये सभी इस जगह पर रहने लगते हैं जब तक कि कोई सोल्यूशन ना निकले। यहाँ आते वक्त रास्ते में सोफिया ने बिलाल को उसका बर्थडे गिफ्ट भी दिया जो कि एक जैपनीज वॉरियर डॉल होती है और ये देखकर बिलाल काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से इसे खरीदना चाहता था। वहीं हमें दिखाया जाता है शाम को कि रोमेन अपनी मॉम की शॉप पर जाती है उनसे मिलने और उन्हें सब कुछ बता देती है कि वही रोमेन है। रोमेन की मॉम यानी वेनेसा को ये बिलीव भी हो जाता है कि वही रोमेन है। रोमेन वेनेसा को कहती है कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना होगा क्योंकि वो सही इंसान नहीं है, पर वेनेसा कहती है कि वो अब अच्छा इंसान है और उसने सभी गलत काम छोड़ दिए हैं। पर रोमेन बताती है कि भविष्य में उसकी मौत उनके बॉयफ्रेंड की वजह से ही होगी। वेनेसा को विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है। पर हम देख पाते हैं कि रोमेन टाइम को
स्टॉप कर देती है, यानी कि वो टाइम को रोक देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोमेन के पास भी विक्टर की तरह ही पावर्स है और उसे भी पावर्स मिली है। विक्टर जहाँ चीजों की उम्र बढ़ा सकता है, वहीं रोमेन टाइम को रोक सकती है। रोमेन अपनी मोम को सीधा अस्पताल में एडमिट करवा देती है और उसकी मोम की जान बच जाती है। इसके बाद रोमेन बाकियों को सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिर क्या हुआ, और वो उन्हें बताती है कि उसके होने वाले स्टेप डैड यानी कि हार्वे कैमिल को लेके कनाडा जाने वाले हैं। वो कैमिल को उसके साथ नहीं जाने देगी और वो उसे बचाने जा रही है। सब फैसला करते हैं कि वो रोमेन का साथ देंगे और वो उसके साथ उसके घर पर चले जाते हैं। सिवाय विक्टर के, विक्टर कहीं और चला जाता है। घर पहुंचने पर कैमिल रोमेन को नहीं पहचान रही होती है, पर रोमेन उसे अपनी बातों से यकीन दिला देती है कि वही रोमेन है। पर इससे पहले कि कैमिल को वहां से निकालते, वहां पर हार्वे आ जाता है। सैम बिलाल लड़ने की भी कोशिश करते हैं, पर वो हार्वे का सामना नहीं कर पाते। हार्वे एक सामान लेके सीधा रोमेन के ऊपर फेंक देता है, पर रोमेन उस टाइम को स्टॉप कर देती है। पर फिर भी हार्वे उस पर भारी पड़ जाता है और रोमेन को मारने वाला होता है। तभी पीछे से विक्टर आके उसकी उम्र बढ़ा देता है और हार्वे को एक जवान आदमी से सीधा एक बूढ़ा इंसान बना देता है। और इसी के साथ हमारा चौथा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड में हम देख पाते हैं कि सभी विक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसने ये गलत किया। सैम भी अपने पेरेंट्स की तरह विक्टर को डांट रहा होता है। ये सब देखकर विक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सोफिया उस बंकर में मशीन के जरिए कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है, और जब वो चेक कर रही होती है तभी अचानक बिलाल को फिर से अपने फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं। एंड फाइनली वो अपनी वाइफ का चेहरा भी देख पाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोमेन होती है। ये चीज पता चलते ही वो भी काफी शॉक हो जाता है और वो रोमेन को भी ये बात बता देता है। रोमेन को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो तो सैम को पसंद करती है, तो आखिर भविष्य में उनकी शादी कैसे हुई। इसके बाद हमें फिर से सोफिया को उसी बंकर में दिखाया जाता है और उस समय कोलाइडर भी ऑन होने वाला है, इसलिए वो इंसानों की जगह वहाँ पर मुर्गों को रख देती है। और जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो वो देखती है कि सभी मुर्गे गायब हो जाते हैं, सिवाय एक के जो कि सड़ चुका होता है। उसी सड़े हुए मुर्गे के एशेज में से उसे एक पेन ड्राइव मिलता है, और जब वो उसे प्ले करती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें खुद सोफिया होती है जो कि बूढ़ी होती है। उसकी उम्र 54 साल होती है। ओल्डर सोफिया उसे बताती है कि आगे उसे क्या करना है। वो बताती है कि तुम सब कुछ ठीक करने जाओगी, पर हर बार तुम फेल हो जाओगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी ही कर लिया है जो कि तुम अब करने वाली हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कहती है कि इन सब का कारण विक्टर होगा, विक्टर की वजह से ही तुम फेल हो जाओगी। वो बताती है कि जब कोलाइडर ऑन होगा तो तुम बच्चों का बंकर में इंतजार कर रही होगी, पर तभी ये सभी बच्चे आएंगे, पर सैम बूढ़ा हो चुका होगा। और जब सभी बच्चे अंदर जाएंगे तो बिलाल और रोमेन तो सही हो जाएंगे, पर वहीं विक्टर गायब हो जाएगा और सैम की मृत्यु हो जाएगी। सोफिया उसे और भी बहुत कुछ बताती है, पर हमें ये दिखाया नहीं जाता। सोफिया अब सीधा बच्चों के पास जाती है और वो पूछती है कि विक्टर कहाँ पर है, पर किसी को भी नहीं पता कि विक्टर कहाँ पर है। तो अब सोफिया सबको बताने जा रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और ये सब उसे बड़ी सोफिया से पता चला है। तो वो बताती है कि दरअसल विक्टर और रोमेन 4 साल टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आए हैं, वहीं बिलाल 15 साल टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि रोमेन और विक्टर किसी दूसरे वर्ल्ड से आए, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड से आए। वो किसी और यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं, और बिलाल भी किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है। इस चीज को समझाने के लिए सोफिया एक एग्जाम्पल भी देती है। वो कहती है कि अगर एक सिक्के को घुमाया जाए तो रुकने पर या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। मानो अगर इस यूनिवर्स में हेड आया तो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में टेल भी आया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस यूनिवर्स में टेल्स आया या फिर हेड आया वो दूसरा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कि इस यूनिवर्स में अगर हेड आया और दूसरे यूनिवर्स में टेल्स आया तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि टेल्स वाला यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो भी उतना ही रियल है जितना कि हमारा वर्ल्ड रियल है। पर ये दोनों यूनिवर्स कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, इसीलिए इनको पैरेलल वर्ल्ड कहा जाता है। अब कहानी के हिसाब से समझते हैं। पहला वर्ल्ड जिसमें सैम है और बाकी सब गायब हो चुके हैं। दूसरा वर्ल्ड बड़े बिलाल का है जो कि किसी और यूनिवर्स से इसमें आ गया है। और तीसरा वर्ल्ड है रोमेन और विक्टर का। इसको और अच्छे से समझने के लिए जानते हैं। प्रेजेंट यूनिवर्स जिसमें सैम के अलावा सब गायब हो गए। वहीं एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां विक्टर और रोमेन गायब ही नहीं हुए, बल्कि सैम और बिलाल गायब हो गए। और वहीं ऐसा भी यूनिवर्स है जहां पर रोमेन और बिलाल गायब नहीं हुए, बल्कि सैम और विक्टर गायब हो गए। अब कहानी कुछ इस तरह चल रही है। विक्टर और रोमेन
जो किसी डिफरेंट यूनिवर्स से हैं, वो सब कुछ ठीक करने के लिए उस बंकर में जाते हैं और इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। पर उनके यूनिवर्स में घटना के 4 साल गुजर गए हैं, इसीलिए इन दोनों की एज काफी बड़ी है। वहीं उस यूनिवर्स में जहाँ बिलाल और रोमेन गायब नहीं हुए थे, इन दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली। पर जब बिलाल को ईयरन कंपनी के बारे में पता चला तो वो भी बंकर में आया, जिससे वो इस यूनिवर्स में आ गया। नाउ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर से रिवाइंड करके इसे सुन सकते हो। अब कहानी में वापस आए तो जब सोफिया ये सब बता ही रही होती है, तभी वहाँ पर ऑफिसर रेस आ जाते हैं। सोफिया छुपाने से अच्छा ऑफिसर रेस को सब कुछ सच सच बता देती है और ये सभी उन ऑफिसर के सामने आ जाते हैं। रेस को भी ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो बताता है कि वो अभी हार्वे से मिल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। सोफिया के कहने पर ऑफिसर रेस भी मान जाते हैं मदद करने के लिए। सोफिया बताती है कि सब कुछ ठीक करने का बस एक ही तरीका है, हमें तुम सबको उसी एग्जैक्ट टाइम पे भेजना होगा जब तुम अलग अलग यूनिवर्स में उस जगह से गायब हुए थे, यानी कि बंकर से गायब हुए थे। क्योंकि अगर तुम वापस उस समय में पहुंच गए तो तुम कभी गायब ही नहीं हुए, और तुम गायब ही नहीं हुए तो ऐसे मल्टीवर्स बनेगा ही नहीं। और इसी चीज को समझाते समझाते ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड अब आते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोफिया बिलाल को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है, क्योंकि बड़ी सोफिया ने उसे बताया कि बिलाल ही सब कुछ ठीक कर पाएगा अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। डॉक्टर के पास पहुंच जाने पर बिलाल के सर पर मशीन लगाई जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि बिलाल को धीरे धीरे कुछ चीजें याद आ रही होती है, कि कैसे उसकी शादी हुई, उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी, उसके बच्चे हुए और वो ईयरन कंपनी का हेड भी बन गया। पर उस मशीन की वजह से बिलाल की तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे हटा देता है। डॉक्टर का कहना होता है कि बिलाल को सब कुछ धीरे धीरे याद आएगा। अब ये चाहे 1 हफ्ते में हो सकता है, या फिर 1 महीना में, या फिर 1 साल में। वो कहता है कि याददाश्त आने के लिए बस एक ट्रिगर मूवमेंट चाहिए होता है। वो ट्रिगर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, या तो किसी की शक्ल हो सकती है, या फिर कोई वस्तु वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज जिसे देखकर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये दोनों घर जाने लगते हैं और बिलाल बताता है कि उसे याद आया कि भविष्य में कोलाइडर की कोडिंग को अपग्रेड कर दिया गया था, जो कि मैंने ही किया था, और एक डेटा निकाल लिया था जिससे सब कुछ सही हो जाएगा, यानी कि हम सभी को एग्जैक्ट टाइम पर भेजा जा सकता है। पर वो डेटा अभी मुझे याद नहीं है, इसीलिए हमें फिर से ईयरन कंपनी जाना होगा ताकि मैं वहां से डेटा निकाल सकूं। इसीलिए ये दोनों उसी कंपनी में चले जाते हैं। ये कंपनी में पहुंच जाते हैं और उस डेटा को निकाल लेते हैं। घर आने पर बिलाल को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि विक्टर की वजह से ही सैम मारा गया था, क्योंकि उसी ने उसकी उम्र बढ़ा दी थी, वो भी गुस्से में। और इसी वजह से बड़े बिलाल ने टाइम ट्रेवल किया, क्योंकि वो सब कुछ ठीक करने नहीं बल्कि वो सैम को बचाने आया था। पर क्योंकि उसके पास डेटा है तो वो अब सब कुछ ठीक भी कर सकता है। ये जानने के बाद ही कि विक्टर ही खतरा है, ये सभी उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो कि सैम और अपने पेरेंट्स के साथ वहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स वाले हाउस में होता है। विक्टर अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट कर रहा होता है कि कैसे उन्होंने उसके साथ भेदभाव किया। पर इससे पहले कि कुछ गलत होता, वहाँ पर बिलाल, रोमेन और पुलिस ऑफिसर रेज आ जाते हैं और वो विक्टर के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि भविष्य में विक्टर ने गुस्से में ही सैम को बूढ़ा बना दिया था। विक्टर की मॉम भी विक्टर से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि जो भी उन्होंने उसके साथ किया वो उसके लिए काफी शर्मिंदा है, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो कहती है कि हमें तुमसे नफरत है, ये बिल्कुल गलत है, हमें तुमसे नफरत बिल्कुल भी नहीं है। पर विक्टर को इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और उसे और गुस्सा आने लगता है। बिलाल उसे समझाता है कि उसके वर्ल्ड में जब सैम और विक्टर गायब हुए थे तो तुम्हारे पेरेंट्स काफी दुखी थे, खासकर विक्टर तुम्हारे लिए। इसीलिए ये सच है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नफरत नहीं करते, और ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर था। पर विक्टर का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हो रहा होता है, इसलिए बिलाल विक्टर को सच बता देता है कि उसकी वजह से ही उसके वर्ल्ड में सैम की मृत्यु हो गई थी, और ये काम कोई और नहीं बल्कि तुमने किया था विक्टर, तुम्हारे गुस्से ने ही सैम की जान ले ली थी। ये सुनते ही विक्टर का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे खुद पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वो खुद को सजा देता है और खुद को ही बूढ़ा बना लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। पर रोमेन टाइम को रोक कर विक्टर को रोक लेती है और बाकी सब भी आकर विक्टर के गले लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि विक्टर फिर से सही हो जाता है, यानी कि वो फिर से जवान हो जाता है। इसका मतलब कि जब विक्टर गुस्से में होता है तो वो टाइम को बढ़ा देता है, और जब वो खुश होता है तो अपनी शक्तियों से टाइम को रिवर्स भी कर सकता
जाता है। अब ये सभी बंकर की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि कोलाइडर ऑन ही होने वाला होता है, पर ये टाइम से उस बंकर में पहुंच जाते हैं और उसी तरह बैठ जाते हैं जैसे फर्स्ट टाइम ये गायब हुए थे। और हमें दिखाया जाता है कि एग्जैक्ट उसी टाइम में आ जाते हैं, पर इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। अब सब कुछ ठीक हो गया होता है, पर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे विक्टर के पेरेंट्स फिर से उसे डांट रहे होते और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे होते हैं। खासकर उसके डैड तो विक्टर के पीछे ही पड़े होते हैं, पर इस बार सैम विक्टर का साथ देता है और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़ा होकर विक्टर को बोर्डिंग स्कूल ना भेजने के लिए कहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विक्टर की मॉम भी विक्टर की तरफ हो जाती है और उसके पिता फिर डिसाइड करते हैं कि वो विक्टर को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बिलाल सुबह उठता है और उसके पॉकेट में एक पेन ड्राइव होता है। उसे लगता है कि ये उसकी मॉम का है, इसलिए वो ये सोफिया को दे देता है। सोफिया उस पेन ड्राइव को ओपन करती है जिसमें वो खुद ही होती है, यानी कि बड़ी वाली सोफिया। दूसरी सोफिया बताती है कि अगर तुम ये चीज देख रही हो यानी कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर इसके साथ भी बहुत कुछ चीजें हुई है। अब ये क्या चीजें हुई है ये तो हमें नहीं बताया गया और ये सीधा इशारा है इसके नेक्स्ट सीजन का, जो कि मेरे ख्याल से तो कंफर्म ही है। आखिरी सीन में बिलाल का बर्थडे मनाया जा रहा होता है और सोफिया फिर से उसे वही जापानीज वॉरियर डॉल गिफ्ट करती है, पर उस गिफ्ट को देखते ही सब कहते हैं कि मुझे सब याद आ गया है। वही विक्टर अपने हाथों को टच कर रहा होता है जैसे कि उसे पता है कि वो अपने हाथों से किसी भी चीज का समय बढ़ा और घटा सकता है। और हमें बैकग्राउंड में वही डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है कि किसी भी मेमोरी को वापस आने में एक ट्रिगर्ड मूवमेंट चाहिए होता है, और ये ट्रिगर मूवमेंट किसी की आवाज भी हो सकती है, कोई शक्ल भी हो सकती है या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है। यानी कि वो ट्रिगर मूवमेंट इनके लिए वही जापानीज डॉल थी जब सोफिया ने उस टाइम बिलाल को ये गिफ्ट किया था। और सोफिया के सीरियस चेहरे के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है।